Why UPSC? No. Why UPSC after IIT? This is the question that I'm asked most often. बट इसको समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए पहले आपको मेरे को समझना पड़ेगा। तो चलते हैं टाइम मशीन में पीछे, जब मैं छोटा था। या दिस इज़ फाइन। सो जब मैं छोटा था, मैं अब काफ़ी शैतान बच्चा था एंड मैं अपनी पूरी क्लास में सबसे तेज़ भागता था एंड उसके साथ साथ मैं अपनी पूरी क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग भी था एंड दीज वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ माई लाइफ। बाकी पढ़ाई में मैं काफ़ी एवरेज था, आई वॉज गुड इन मैथ्स, काफ़ी अच्छा था मैं कैलकुलेशंस वगैरह में, बट मेरी लाइफ का गोल तो बस सबसे ताकतवर होना एंड सबसे तेज़ भागना ही था, क्योंकि इनसे मेरे को एक अप्रिसिएशन मिलता था अपने दोस्तों से, चाहे वो अपार्टमेंट के दोस्त हों या स्कूल के दोस्त हों, एंड इस अप्रिसिएशन से मेरे को एक एनर्जी मिलती थी एंड लेट्स कॉल दिस एनर्जी एज माना। सो आई हैव डिफाइंड दिस टर्म हेयर एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट अगेन एंड अगेन। एक बार ये समझ लेना आप, एंड आई शो दिस बार टू शो माई करंट माना लेवल। अभी मेरा माना लेवल 100 था बिकॉज आई वॉज फास्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों एक साथ। बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए तो दोस्तों ने यार ये सब छोड़ दिया, भागना वगैरह और लड़ना वगैरह, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक ही ऑप्शन था माना लेने के लिए, वो था पढ़ाई करना, क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा अच्छा था तो मैं मैथ्स वगैरह पढ़ने लग गया। एंड जब मैं क्लास 9th में आया देन आई जॉइंड आकाश। सो उस टाइम तक मेरे को कुछ नहीं पता था IITs के बारे में, इनफैक्ट मेरे को IIT की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी। बट उसका जो फर्स्ट टेस्ट था आकाश के अंदर, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी। तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग होती थी आकाश में, तो एक बोर्ड सा था जिसमें सबके मार्क्स लग जाते थे एंड वहाँ पे सबको दिखा कि मेरी फर्स्ट रैंक थी एंड ये देख के भाई मेरा माना लेवल बहुत बढ़ गया था। एंड तो मेरे को एक पर्पज़ नया मिल गया था टू स्कोर गुड रैंक्स एंड इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी, पेरेंट्स की भी एंड दोस्तों की भी। एंड इन क्वेस्ट ऑफ दिस माना आई वॉज एबल टू क्लियर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थ्रू आउट माई जर्नी फ्रॉम 9th to 12th। मैं इसमें देश का काफ़ी डेवलपमेंट कर सकता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं चीप और अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बना पाऊँ ताकि सारे लोगों को वो मिल पाए और वो उसको यूटिलाइज। वेरी गुड। एंड फाइनली मेरा IIT JEE भी क्लियर हो गया था एंड माई माना वॉज 100 एट दिस टाइम। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा था दोस्तों का, पेरेंट्स का एंड सभी का। तो IIT में आने के बाद मेरे को काफ़ी फ्रीडम मिला एंड काफ़ी दोस्त बने मेरे, बहुत ही सारे। काफ़ी वियर्ड एक्टिविटीज़ भी करी हमने कॉलेज में एंड काफ़ी मज़ा किया। गेम्स भी खेलते थे हम काफ़ी सारे। बट यार इस मज़े वगैरह के बीच में मैं भूल ही गया कि मेरा मेन पर्पज़ क्या था कॉलेज में आने का, विच रिजल्टेड इन माई डिक्लाइन। धीरे धीरे मैं अकेडमिक्स में काफ़ी वीक हो गया, मेरी CGPA भी गिरती जा रही थी। तो यार दूसरों का अप्रिसिएशन तो छोड़ो, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था, खुद ही पे सेल्फ डाउट हो गया था कि आई एम नॉट दैट गुड एनी मोर। मैं अपनी लाइफ की डायरेक्शन एंड कंट्रोल पूरा खो चुका था एंड मेरा माना लेवल गिरता जा रहा था एंड मेरे को पता ही नहीं चला, धीरे धीरे आई वॉज अबाउट टू हिट रॉक बॉटम। आई शुड नॉट से दिस बट फिर लकीली COVID-19 आ गया एंड आई वॉज एबल टू टेक अ ब्रेक। मैं अपने घर गया वापस से एंड मेरे पास काफ़ी टाइम था खुद के बारे में सोचने के लिए, अपने करियर के बारे में सोचने के लिए। एंड देन आई वॉज एबल टू रियलाइज़ कि मेरे को अभी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। तो प्लेसमेंट भी आ गए थे, तो आई स्टार्टेड स्टडिंग। इतना तो मैं कवर नहीं कर पाया बट आई वॉज एबल टू सिक्योर अ वेरी हाई पैकेज जॉब एंड फाइनली आई वॉज एबल टू ग्रेजुएट विथ माई डिग्री। So now it was time to say goodbye to my friends and to my college and to start a solo life. तो फिर मेरी जॉब लग गई थी गुड़गांव में एंड मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। फिर मैं जब गुड़गांव आया तब मेरे को पता चला कि मेरी जॉब तो वर्क फ्रॉम होम है, बट कोई नहीं, अब सिक्योरिटी दे दिया था तो वहीं से जॉब करने लगा मैं। एंड मेरा रूटीन ऐसा ही हो गया था कि काम करो सुबह एंड रात के अंदर दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर लो। जहाँ तक माना की बात है तो वो तो मैं कॉलेज के टाइम से ही अब छोड़ चुका था ढूंढना। तो ना मेरे पास अभी इतना टाइम था, ना ही इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ बहुत बड़ा सोच पाता। आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद माई कॉर्पोरेट जॉब एंड मेरे को लगता था कि आई हैव अचीव्ड वॉट एवर आई कुड हैव। बट जब भी मैं मेट्रो से अपने घर जाता था गुड़गांव से दिल्ली, तो मेरे को कॉर्पोरेट के इतने सारे लोग दिखते थे, बैग टांग के, शर्ट्स पहन के, एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम नो मोर अ स्पेशल किड। अब मैं भी काफ़ी नॉर्मल और एवरेज बन गया हूँ, बट अंदर ही अंदर मैं सोचता रहता था यार कि कुछ ना कुछ मैं करूँगा एंड कुछ ना कुछ तो बड़ा अचीव करूँगा।
I used to sit down and remember my glory days back when I was unstoppable, best in my own eyes. अभी मेरे पास सब कुछ था जो मैं बचपन में चाहता था। मैं अमीर बनना चाहता था, नई नई गाड़ी खरीदना चाहता था, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये ड्रीम्स काफ़ी शैलो हैं एंड इससे मेरे को खुशी नहीं मिलने वाली। रादर ट्रू सोर्स ऑफ माना इज़ व्हेन यू थ्रू योर वर्क आर एबल टू पुट स्माइल ऑन पीपल्स फेसेस। बचपन में अगर मेरे से कोई पूछता था कि तुम्हें किसकी तरह बनना है तो मैं कहता था बिल गेट्स की तरह, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ हिज मनी, क्योंकि वो सबसे अमीर थे। बट मेरे को अब रियलाइज़ हो चुका था कि लोग बिल गेट्स एंड रतन टाटा जैसे लोगों को इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि वो बहुत अमीर है, बट बिकॉज ऑफ देयर चैरिटेबल वर्क एंड हाउ दे हेल्प दोज इन नीड। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिसके अंदर काम करते करते मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, एंड दैट विल बी माई न्यू सोर्स ऑफ माना। सो इवन दो मेरी चॉइस थोड़ी सेल्फिश है, दैट इज़ कि मैं इसलिए हेल्प कर रहा हूँ ताकि मेरे को माना मिल सके एंड सेल्फ अप्रिशिएशन मिल सके, बट आई थॉट एट द एंड इसका आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है, तो व्हाई नॉट डू इट, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल बी डूइंग UPSC। सो आई पिक्ड अप माई फ़ोन एंड कॉल्ड माई डैड दैट आई एम लीविंग माई जॉब। बट यू माइट आर्ग्यू कि सिविल सर्विसेज ही क्यों, मैं चैरिटी कर सकता था अपनी जॉब के पैसों से, या फिर मैं कुछ साइंस में ऐसा काम कर सकता था जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता, स्टार्टअप कर सकता था एंड फिर चैरिटी कर सकता था। बट आई थिंक इवन इफ़ मैं 100-200 करोड़ भी कमा रहा होता एंड उसका 50% भी चैरिटी कर रहा होता, स्टिल जो इम्पैक्ट मैं डाल पाता सोसाइटी में वो कुछ भी नहीं है जो मैं IAS ऑफिसर बन के डाल सकता हूँ। द अमाउंट ऑफ पावर दे हैव कैन चेंज नॉट जस्ट 1000 लोगों की लाइफ, नॉट जस्ट लैक्स ऑफ लोगों की लाइफ, मिलियंस भी नहीं, कभी कभी के केसेस में तो बिलियन लोगों की लाइफ भी चेंज कर सकती है भाई। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट मिड डे मील वाली पॉलिसी। आई गेस वो किसी IAS ऑफिसर ने सजेस्ट करी होगी एंड इट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस लॉट्स ऑफ जनरेशन्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड पता नहीं कितने ज़्यादा लोगों की हेल्प होने वाली है उससे। सो यू कैन बिकम अ वेरी बिग चेंज इन द सोसाइटी। आपका एक एक साइन इतना वैल्यूएबल होगा कि वो किसी की लाइफ चेंज कर सकता होगा, आपका 1 सेकंड का साइन, एंड वो लोग आपको ज़िंदगी भर याद रखेंगे एज अ सेवियर, एज देयर मसीहा, एंड दैट इज़ वाई आई चोज टू डू UPSC। तो मेरे पापा ने मेरे को घर बुलाया, वो काफ़ी खुश थे क्योंकि वो बचपन से ही चाहते थे मैं IAS बनूँ। तो बाकी स्टोरी तो आपको पता है। तो फिर मैंने UPSC की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी एंड आई ओपन माई YouTube चैनल। सो नाउ अगेन आई हैव फाउंड माई पर्पज़ ऑफ लाइफ एंड माई माना इज़ इंक्रीजिंग, बट नाउ it's not about me, it's time for all of us to grow our mana together and work hard together for society. So that's it for today's video. I hope you liked it. Thanks a lot for 5,000 subscribers. It means a lot to me. Goodbye. आवाज तेरी बंद आजा मांगना आजादी बेटा, वो भी क्या वक्त है जब मैं और जो फिर रोज लेकिन रोज चलेंगे जब के थॉट्स बने गाने हमने बोझ बने इंडस्ट्री से रोज भी पैसे से आगे शोज करे मेरे दोस्त बड़े, एक कॉल पे हाजिर होने वाले हैं मेरे दोस्त बड़े, हम तो रोज लड़े रोज जिए रोज मरेगा, तो आप मेरे गाने